सीरियल तुम देना साथ मेरा में आने वाला ट्रैक बेहद चौंकाने वाला होने वाला है, क्योंकि अब अपराजिता के हाथ मोहित के खिलाफ ऐसा बड़ा सबूत लगने वाला है जिसे देखकर रक्षित के भी होश उड़ जाएंगे। कहानी में एक तरफ अपराजिता पहले से ही मोहित की कुछ हरकतों को लेकर परेशान और शक में है, वहीं दूसरी तरफ मोहित चुपके चुपके भारद्वाज एम्पायर को नुकसान पहुंचाने की एक बड़ी साजिश रचता नजर आएगा। लेकिन मोहित को शायद इस बात का अंदाजा नहीं है कि उसकी हर चाल पर अपराजिता की नजर पड़ चुकी है। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि अपराजिता मोहित को ईरा की केबिन में पकड़ लेती है। मोहित वहां कंपनी की कुछ बेहद महत्वपूर्ण कंसाइनमेंट और लीगल पेपर्स की डिटेल्स निकालने की कोशिश कर रहा होता है। सबसे हैरान करने वाली बात यह होती है कि मोहित को केबिन का पासवर्ड तक पता होता है। अपराजिता के मन में सवाल उठता है कि आखिर मोहित को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी कैसे पता है और वह कंपनी के गोपनीय कागजात क्यों खंगाल रहा है। इसके बाद अपराजिता मोहित की गतिविधियों पर नजर रखना शुरू कर देती है। उसे कई बार मोहित को किसी अनजान व्यक्ति से फोन पर बात करते हुए सुनाई देता है। मोहित उस शख्स से पैसों की मांग करता है और कहता है कि जल्द ही कंपनी के जरूरी लीगल पेपर्स उसके हाथ लग जाएंगे। मोहित की बातों से साफ हो जाता है कि उसका इरादा भारद्वाज एम्पायर को अंदर से कमजोर करने का है। वह चाहता है कि कंपनी के महत्वपूर्ण दस्तावेज किसी बाहरी व्यक्ति तक पहुंच जाएं, जिससे कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान हो सके। मोहित के मन में काफी समय से एक शिकायत भी दबी हुई है। उसे लगता है कि इस कंपनी में उसे कभी वह सम्मान नहीं मिला जिसका वह हकदार था। उसे लगता है कि वह परिवार का हिस्सा होते हुए भी सिर्फ एक कर्मचारी बनकर रह गया है। यही नाराजगी धीरे धीरे उसके अंदर इतनी बढ़ जाती है कि वह अपनी ही कंपनी के खिलाफ खड़ा होने का फैसला कर लेता है। पैसों की जरूरत और अपने अंदर जमा गुस्से की वजह से मोहित एक ऐसी गलती कर बैठता है जिसकी कीमत पूरे परिवार को चुकानी पड़ सकती है। वहीं दूसरी तरफ अपराजिता को मोहित पर शक और भी गहरा हो जाता है। एक घटना के दौरान मोहित के हाथ में चोट लग जाती है और अपराजिता उस चोट को देखकर समझ जाती है कि कहीं ना कहीं इसका संबंध उसी घटना से है जिसमें उसने मोहित को रोकने की कोशिश की थी। अपराजिता मोहित से सवाल करती है, लेकिन मोहित घबराकर उसे कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाता। वह बात को घुमाने की कोशिश करता है और जल्द से जल्द वहां से निकल जाता है। लेकिन अपराजिता इतनी आसानी से उसका पीछा छोड़ने वाली नहीं होती। तभी उसे मोहित की एक और फोन कॉल सुनाई देती है जिसमें वह कहता है कि आज रात कंपनी के सारे जरूरी लीगल पेपर्स एक आदमी को सौंप दिए जाएंगे। सबसे चौंकाने वाली बात यह होती है कि पेपर्स किसी सुरक्षित जगह पर नहीं बल्कि कंपनी के पुराने गोदाम में दिए जाने वाले होते हैं। अपराजिता तुरंत फैसला करती है कि वह मोहित का पीछा करेगी। रात में जब मोहित ऑफिस से निकलता है, अपराजिता भी चुपके से उसके पीछे निकल पड़ती है। इसी बीच रक्षित को भी पता चल जाता है कि अपराजिता इतनी रात को कहाँ जा रही है। रक्षित के मन में भी कई सवाल उठते हैं और वह अपराजिता का पीछा करने लगता है। दूसरी तरफ पुराने गोदाम में मोहित एक ऐसे आदमी से मिलने पहुंचता है जिसका चेहरा साफ दिखाई नहीं देता। मोहित उस शख्स को कंपनी के जरूरी लीगल पेपर्स सौंपने ही वाला होता है कि तभी अपराजिता वहां पहुंच जाती है। वह मोहित को रंगे हाथों पकड़ लेती है और पेपर्स छीनने की कोशिश करती है। दोनों के बीच काफी छीना झपटी होती है और इसी दौरान अपराजिता को भी चोट लग जाती है। तभी कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। रक्षित वहां पहुंच जाता है और अपनी आंखों से देख लेता है कि जिस शख्स पर अपराजिता को शक था वह कोई बाहरी इंसान नहीं बल्कि मोहित ही है। रक्षित को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। उसके लिए यह यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि मोहित अपनी ही कंपनी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है। अपराजिता किसी तरह कंपनी के जरूरी पेपर्स उस आदमी के हाथों में जाने से बचा लेती है। रक्षित मोहित से सवाल करता है कि आखिर वह यह सब क्यों कर रहा था। अपराजिता भी रक्षित को पूरी सच्चाई बताती है कि उसने मोहित को कंपनी के कागजात किसी दूसरे व्यक्ति को सौंपते हुए पकड़ा है। यह सुनकर रक्षित के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब रक्षित घर वापस नहीं पहुंचता तो ईरा को वॉचमैन से पता चलता है कि रक्षित पुराने गोदाम की तरफ गया है और उसके साथ अपराजिता भी थी। ईरा को शक होता है कि वहां जरूर कोई बड़ा मामला हुआ है। इसके बाद ईरा पूरी फैमिली को लेकर पुराने गोदाम पहुंच जाती है। ईरा वहां पहुंचते ही अपराजिता को जिम्मेदार ठहराने की तैयारी में होती है और सोचती है कि आज वह अपराजिता को सबक सिखाकर ही रहेगी। लेकिन वहां पहुंचते ही सबके सामने पूरा सच खुलने लगता है। परिवार को पता चलता है कि असली गलती अपराजिता की नहीं बल्कि मोहित की थी। मोहित कंपनी के महत्वपूर्ण पेपर्स किसी बाहरी व्यक्ति को सौंपकर भारद्वाज एम्पायर को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने वाला था। आखिरकार मोहित भी अपनी गलती स्वीकार कर लेता है। मोहित बताता है कि उसने यह सब पैसों के लिए किया। उसके अंदर लंबे समय से यह बात थी कि इस परिवार और कंपनी में उसे कभी वह सम्मान नहीं मिला जिसकी उसे उम्मीद थी। उसे लगता था कि उसके पिता को भी वह पहचान नहीं मिली और अब उसके साथ भी वही हो रहा है।
इसी गुस्से और पैसों की जरूरत ने उसे गलत रास्ते पर पहुंचा दिया। ईरा और विवान तुरंत पुलिस को बुलाने की बात करते हैं, लेकिन अपराजिता एक बार फिर बड़ा दिल दिखाती है। वह कहती है कि अगर मामला पुलिस तक गया तो कंपनी की बदनामी होगी और परिवार की प्रतिष्ठा पर भी सवाल उठेंगे। सबसे ज्यादा असर कंपनी के क्लाइंट्स और बिजनेस पर पड़ेगा, इसलिए वह पहले परिवार के अंदर ही इस मामले को संभालने की कोशिश करती है। सबसे भावुक पल तब आता है जब रवीना अपराजिता से माफी मांगती नजर आती है। जिस अपराजिता को रवीना ने कभी अपमानित करके घर से बाहर कर दिया था, आज वही अपराजिता रवीना के बेटे की गलती को सबके सामने संभालने और परिवार की इज्जत बचाने की कोशिश कर रही होती है।